तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संधारित्र का संयोजन का क्रम और श्रेणी क्रम के बारे में। संधारित्र हैं, उनका जो संयोजन है वो पहले समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ऊर्जा घनत्व के बारे में भी जान लिया जाएगा, थोड़ा सा है, ठीक है। तो आज इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा जैसे कि मेरी उम्मीद है, क्योंकि मई आ गई है, आपको प्रिपरेशन अब उठाना पड़ेगा क्योंकि गर्मी की छुट्टी आ रही है, उसमें आपको बढ़िया से प्रिपरेशन अपना करिए। क्योंकि गर्मी छुट्टी में घूमना अच्छी बात है, 10 दिन घूमिए, फिर उसके बाद 10 या 15 दिन, फिर उसके बाद अपना लग जाइए। यही 10 या 15 दिन घूमने का मौका है, उसके बाद आपको लगना ही है। स्टार्ट करते हैं। तो संधारित्र का संयोजन जानेंगे। सबसे पहला संधारित्र का संयोजन। संधारित्र के संयोजन के बारे में आज हम जानेंगे। और संधारित्र का जो संयोजन है 2 प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आपका समांतर क्रम, ठीक है। पहला आपका श्रेणी क्रम होता है और दूसरा आपका समांतर क्रम होता है, ठीक है, ओके। अब देखिए, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम प्रतिरोध में भी आता है। आने वाला जो अगला चैप्टर है धारा, ठीक है। श्रेणी क्रम में संयोजन, ठीक है, क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में हम जब संयोजन देखते हैं तो इसमें ये होता है कि मान लीजिए आपके पास संधारित्र हैं, ठीक है। आपको यदि डायग्राम हम स्क्रीन पे शो करा दे तो अच्छी बात है कि आप देखेंगे कि आपके पास 3 संधारित्र होंगे, ठीक है। और उसमें एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा डायग्राम, उसको देखेंगे आप। एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे ही C1 C2 C3 ऐसे 3 संधारित्र होंगे आपको, ठीक है। और उनके बीच की जो संधारित्र, पहले संधारित्र से दूसरे संधारित्र के बीच V1 विभवांतर तथा उसके V2 और C3 में V3 विभवांतर होगी, ठीक है। इसमें विभवांतर शायद समान होते हैं, ठीक है। हाँ, विभवांतर V बराबर V1, ठीक है। अब आपको लिखना क्या है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र का ऋण सिरा धन सिरे से क्या होता है, हम जुड़ा होता है, जोड़ देते हैं उसको। दूसरे का ऋण सिरा, इसका धन सिरा जोड़ते हैं। और चित्र अनुसार लिखें क्या कि विभवांतर V1 V2 V3 है और इसका योग क्या हो जाएगा, V होगा। मतलब कि यदि आप देख लीजिए V1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, आप देखेंगे V1 बराबर Q/C1। और इसमें जो आवेश होता है वो बराबर होता है, सभी संधारित्र में आवेश बराबर होता है, ठीक है। V1 बराबर Q/C1 और V2 बराबर Q/C2 और V3 बराबर Q/C3, ठीक है। ये आपका काम चलता रहता है। पूरा विभवांतर निकालेंगे, V बराबर आता है आपका V1 + V2 + V3। V बराबर क्या होता है, Q/C होता है। ये तो आपको जानना चाहिए, V बराबर क्या होता है, Q/C होता है, ओके। तो यहाँ V की जगह हम Q/C राइट कर दें और इक्वल में यहाँ हो जाएगा Q/C1 + Q/C2 + Q/C3, ओके। अब क्या होगा, इसमें से Q कॉमन लेंगे तो Q/C = Q कॉमन ले लिया मैंने तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ये हो गया आपका, ओके। अब Q से Q कैंसिल तो 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ओके। दिस इज प्रूफ, यही आपको प्रूव करना था। ये हो गया आपका क्या, श्रेणी क्रम में, ठीक है। बहुत ईजी था, यही आपको प्रूव करना था। अब हम जानेंगे क्या समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जानना है तो उसके लिए आपको भी इसी तरह का डायग्राम रहेगा, परंतु आपका जो जिस तरह आपने डायग्राम देखा था कि वो आपका यहाँ पे एक संधारित्र, यहाँ पे संधारित्र लाइन में एकदम सीरियल में था। लेकिन इसमें क्या होता है, एक ऊपर एक नीचे उसके नीचे होता है, मतलब समांतर क्रम में होते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ के समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको इसका भी डायग्राम आपको स्क्रीन पे शो कर दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप कि इसमें क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, विभवांतर सेम होता है। देखिए श्रेणी क्रम में आपका वो क्या सेम था, आवेश, लेकिन इसमें समांतर क्रम में
विभवांतर सेम होता है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, समांतर क्रम, ओके, समांतर क्रम संयोजन। हाँ, अब समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि प्रत्येक संधारित्र का ऋण सिरा, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र का ऋण सिरा, मान लीजिए कि आपको चित्र शो हो रहा होगा ना, एक सिरा ये, इसका ऋण सिरा, इसका ऋण सिरा, इसका ऋण सिरा, सब कहाँ ज्वाइंट होते हैं, एक बिंदु पे ज्वाइंट है, ठीक है। और इसका धन सिरा जो है, इसका जो धन सिरा है वो भी कहाँ ज्वाइंट है, पूरे एक बिंदु पे ज्वाइंट है। इसका ऋण सिरा और इसका धन सिरा एक एक बिंदु पे ज्वाइंट है, ठीक है। ये नहीं कि इसका ऋण सिरा धन सिरे से, धन सिरा ऋण सिरे, ऐसे नहीं ज्वाइंट है, ये पूरा एक ही पॉइंट पे और ये भी एक पूरे पॉइंट पे ही जुटा है, ठीक है। और यदि इसमें से एक भी संधारित्र खराब होता है ना तो भी आपका काम चल जाता है, लेकिन जब श्रेणी क्रम होता है उसमें जो खराब हो गया तो आपका आगे नहीं बढ़ पाते, उसमें ये घाटा होता है, ठीक है। लेकिन जो उसमें मतलब जहाँ फ़ायदा वहाँ पे मुनाफा, वहाँ पे घाटा भी होता है, ठीक है। तो आपको जैसा मैंने बताया, अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रत्येक संधारित्र में C1 C2 C2 पर आवेश देखेंगे तो आपका क्रमशः Q1 Q2 Q3 होगा, ठीक है। यदि सब पे आवेश देखा जाए तो Q1 Q2 Q3 होगा, तो Q बराबर क्या होता है, CV होता है ना। अब देखिए Q1 पर देखा जाए तो CV1 आ जाए, C1 भी, और Q2 यदि देखा जाए तो CV2 आ जाएगा, और Q3 देखा जाए तो CV3 आ जाएगा, ओके। ये इतना आ गया आपका। अब देखिए Q, यदि कुल आवेश देखी जाए Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आ गया, तो C भी रख देंगे क्योंकि जगह Q1 के जगह C1 भी प्लस C2 भी प्लस C3 भी, ओके। अब यहाँ से हम भी कॉमन ले लेंगे, भी कॉमन ले लेते क्या बच्चा, C1, इसको ब्रैकेट में प्लस C2 प्लस C3 और ब्रैकेट क्लोज, भी से भी कैंसिल, तो C बराबर क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस इज आंसर। यही आपका क्या है, ये आपका समांतर क्रम में होता है, ठीक है। अब यहीं पे आपका संधारित्र का संयोजन का क्रम समाप्त होता है। आपको डायग्राम भी शो होगा और जो हमने बताया डेफिनेशन वो तो आपको नीचे शो ही हो रहा होगा, शो ही हो जाता है। अब आप जानेंगे क्या, इसके बाद आपको ऊर्जा घनत्व के बारे में बताया जाएगा, फिर एक से एक वीडियो आपको दी जाएगी, उसमें आपको ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल की वीडियो दे दी जाएगी, एक या दो, वरना 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको मैराथन दिया जाएगा, उसमें पूरा न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल रहेगा, मैराथन क्लासेस रहेंगी, ओके। अब तो हम जानते क्या है, ऊर्जा घनत्व के बारे में जानते हैं, और आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो क्वेश्चन अभी शो हो जाएगा, रुकिए। तो देख सकते हैं आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन शो हो रहा होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा घनत्व के लिए कोई फार्मूला जैसे लिखा है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर है, ठीक है। प्रदर्शित कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा ये है, और यदि क्या है कि संधारित्र में ऊर्जा घनत्व से क्या तात्पर्य, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। सबका बात सेम ही होता है, ठीक है। और ऊर्जा घनत्व की जहाँ बात की जाती है ना, वहाँ पे क्या होता है, आवेश संधारित्र में जो कुल ऊर्जा होती है और संधारित्र के प्लेट क्या होते हैं, संधारित्र की प्लेट द्वारा घेरा गया आयतन के अनुपात को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको एक फार्मूला मैं नोट करवाता हूँ, देखेंगे कि आपको देखेगा U ऊर्जा घनत्व का, ये U ऊर्जा घनत्व स्मॉल u अपॉन कैपिटल U बटा V डैश लगा दी जाए, V रहे। यदि देखिए क्या होता है, आवेशित, जो आवेशित आपके पास संधारित्र है, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की कुल ऊर्जा तथा उनके संधारित्र के प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन, क्या, इन दोनों के अनुपात को हम ऊर्जा घनत्व कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी मेथड से मैं बता रहा हूँ, इतना इजी मेथड से कोई बताने वाला नहीं, ठीक है। अब देखिए क्या कि संधारित्र, आपको कुछ यहाँ पे डेफिनेशन ऊर्जा घनत्व का मैं शो करा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं, शो होगा तो आप देख लीजिएगा। अब हम जानते क्या है, इसका व्यंजक स्थापित करते हैं, व्यंजक स्थापित करते हैं। यदि देखिए, यदि इसमें जो आपकी संधारित्र की जो ऊर्जा है, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर हाफ CV² होता है कि नहीं, संधारित्र की ऊर्जा, इसको ही मैंने प्रूफ कराया होगा, U बराबर हाफ CV², ओके। ये क्या है, U बराबर हाफ CV² होता है, ठीक। मतलब कि इस U की वैल्यू आपकी U बराबर हाफ CV² होती है, और V बराबर क्या होता है, A इंटू डी। A मतलब क्या हो गया आपका क्षेत्रफल, ठीक है, और D मतलब क्या हो गया, मतलब क्या होता है, आयतन, मीटर क्यू होता है, ठीक है। मतलब कि ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्या हो जाए, मीटर क्यू हो जाएगा, बस यही बात है। अब यदि मैं U निकालूं तो यहाँ क्या रख दूंगा,
हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी, यही रखूँगा ना, इससे ज़्यादा कुछ रखूँगा नहीं। ठीक, अब यहाँ पे मैं सी की वैल्यू रख दूँ। सी की वैल्यू आपकी क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए डी, सॉरी के एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है ना, हाँ एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे के होता है, बाई में डी होता है, सॉरी। ठीक है, ये आपकी सी की वैल्यू होती है। अब सी की वैल्यू मैं कहाँ रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, क्या रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ। ठीक है, अब देखिए क्या, u बराबर हाफ बाहर ले लूँ मैं और यहाँ पे क्या रख दें, सी की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के ए वी स्क्वायर है अपॉन में ए इंटू डी है, डी का डी से गुणा होगा, डी स्क्वायर आ जाएगा, नीचे भी डी डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ए से ये क्या हो जाते हैं कैंसिल, तो देखेंगे वी अपॉन डी का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखेंगे क्या कि E बराबर होता क्या है, एकदम एग्जैक्टली समझिएगा। E बराबर आपका क्या होता है, E बराबर मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन डी होता है। ठीक है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, A इंटू डी, मतलब क्या कि यहाँ V के जगह पे हम क्या रखेंगे, E इंटू डी। ठीक है, तो U बराबर आपका क्या आ जाएगा, U बराबर आपका हो जाएगा, हाफ वही रखेंगे और एप्सिलॉन नॉट भी वही रहेगा और A और K रहेगा, V के जगह पे हम E इंटू डी रखेंगे, तो E का भी स्क्वायर हो जाएगा, D का भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, V का स्क्वायर है, बट्टे में D स्क्वायर है ही। ठीक है, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर आ गया, आपका आ गया ना, सॉरी U बराबर है, तो U बराबर आपका क्या आ जाएगा, यदि आपका K इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है, परावर्तित यदि K इक्वल टू 1 हुआ तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हो गया। ठीक है, सॉरी K स्क्वायर नहीं, यहाँ पे ई स्क्वायर हो गया, और इसका क्या मात्रक होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और कहीं भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आपको कोई भी क्लास की डाउट है तो आप यहाँ आपको इंस्टाग्राम आईडी दी है, वहाँ से आप ज्वाइन करके भी पूछ सकते हैं, और यदि आपको कमेंट में देना वहाँ भी आप दे सकते हैं, आपको हर एक टॉपिक पे आपको वीडियो दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, यदि पहली बार चैनल में आए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।